गरीबों का छोटा सा दुकान को तोड़वा दिया गया, जबकि गरीब परिवार अपने बाल बच्चों का जीवन निर्वाह कर पेट पालने में लगे हैं। गरीबों का सुनने वाला कौन, जबकि 15 जून के बाद बरसात के समय में किसी को भी हटाने का प्रावधान नहीं है। ये शासन प्रशासन का ही नियम निर्देश है, या तो फिर उन्हें समुचित जगह दिया जाना चाहिए ताकि वो गरीब लोग अपने जीवन निर्वाह कर सके। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अवधराज बिलैया पहुंचकर कागजात चेक कर रखते हुए निकल गए। दिनांक 21 जून को कबीर आश्रम के सदस्यों से झीनाझपटी भी हुई है। दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट शिकायत कोतवाली में गई है। आजीविका चलाने वालों ने आज कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की आवेदन देने को कह रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। ये पूरा मामला कबीर आश्रम नर्मदा नदी से लगी हुई है और 21 जून को कबीरदास जी जयंती मनाने को लेकर हुई, चूंकि वहां सड़क पर जगह भी कम है। अब देखना होगा भाजपा जिलाध्यक्ष जगह दिला पाते हैं या जिले के कलेक्टर उम्मीदों के साथ आजीविका चलाने वाले का क्या व्यवस्था बनती है। अटल प्रगति न्यूज से असगर सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम लिखती हैं? जी, उमा बाई बर्मन। क्या समस्या है? सर, यही समस्या है कि मैं 25 साल से यहाँ पे दुकान लगा रही हूँ। ये कबीर आश्रम का बाउंड्री भी नहीं बना था। जब से मैं होटल खोल रही हूँ यहाँ वो अमंती बाई की वहाँ से टूटा है तो यहीं आके बनाई हूँ। आज 25 साल हो गए। नगर पालिका वालों से भी पूछ लीजिए कि मैं कितना पुरानी हूँ। तो और आज परसों दिन बोले मेरे को कि यहाँ कबीर आश्रम में कुछ कार्यक्रम है भाई, तो तोड़ो। तो तहसीलदार साहब आके मेरे को तोड़वा दिए। तो थोड़ा सा तिरपाल जो भी रहा सब फाड़ फूड़ के वो कर दिए। चलो भाई, मैं बोली वो हो रहा है तो एक दिन के लिए तोड़ देते हैं। अब एक दिन के लिए तोड़े तो यहाँ तो रातों रात तार वार कस दिए। किसने फेंसिंग यही किए हैं कबीर मंदिर वाले। अब मैं रात को तो 12 बजे आके कौन देखेगा सर? खा पी के सो जाते हैं। रात में क्या हो रहा है कौन देखेगा? क्या चाहते हैं आप? सर, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जीने पलने के लिए कुछ जगह दिया जाए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मिस्टर भी नहीं है, गुजर गए हैं। 7 लोग खाने वाले हैं, मैं कहाँ से लाके पालूंगी बताओ? अभी तक क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं करी हूँ सर, चुपचाप बैठी हूँ मैं। ये लोग बोलते हैं कलेक्टर साहब करवाए हैं, तो मैं कलेक्टर पास जाऊंगी, खाने को कलेक्टर से मांगूंगी। मेरे बाल बच्चों के लिए भी वो कलेक्टर देगा। ये लोग तो सब बोल दिए हैं कि कलेक्टर के ऊपर, तो मैं कलेक्टर के पास जाती हूँ, नहीं तो मैं फांसी लगा के मरूंगी और यहीं आके मरूंगी और इन्हीं को फंसाऊंगी। ये रहेंगे मेरे मरूंगी तो जवाबदारी। आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, इन्हीं लोगों के नाम रहेगा। इन्हीं के कारण मैं रहूंगी। मैं क्या करके जीऊंगी बताओ ना? मैं 25-26 साल से आज जी रही हूँ। मेरे घर पे कोई जाके देख ले। अभी मैं झूठ बोलती हूँ तो घर में भी देख लो कि 7 लोग खाने वाले हैं। कहाँ पे आप होटल चला रहे थे? यही होटल चलाती हूँ सर, यही पूरा जमाना जानता है। अभी सब लोगों से पूछ लीजिए। कम से कम नहीं है कबीर मंदिर के आश्रम भी नहीं रहा, वो कुटी बस रहा जब से मैं रह रही हूँ। जी, क्या नाम लिखते हैं? सिलोचना मानिकपुरी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि आज 10-15 साल से मेरे पति ना मेरे बच्चों का कोई खर्चा दे रहा, ना घर का कोई खर्चा दे रहा, ना कोई जिम्मेदारी। पिछले महीने मैं अपने दम से अपनी दोनों बच्ची का शादी मैं अपने दम से करी हूँ और मेरे जवान बेटे हैं। जैसा जैसा उसका परिवार उसको करने को कह रहा है वैसा वैसा वो करता है। और क्या कहते हैं, घर में कोई प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। आए दिन हमसे लड़ाई झगड़ा मारपीट, घर से निकालना, वाद विवाद, बस यही करता है। और क्या कहते हैं कि हम जैसे तैसे फुटपाथ में दुकान लगा के मैं बच्चों को पाल रही हूँ। इसके बावजूद भी हमारे पीछे हाथ होकर पड़ा है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम जी के दिखाओ, ऐसे करके बोलते हैं। कौन बोलता है? हमारे मिस्टर मुरद्दास ने। आपका मिस्टर है? जी। और उनके परिवार जैसे जैसा मतलब उसको कहते हैं वैसा वैसा वो करते हैं। अपने परिवार के कहने पे वो हमारे साथ मारपीट, मेरे बच्चे के ऊपर गलत आरोप लगाया कि अपने बड़े भाई के लड़के के साथ बलात्कार का आरोप लगा के थाने में बैठलवाया। मेरे बच्चियों को खड़े होके सर और घायल हो गई मेरी बच्ची, वैसे अपने परिवारों को मारपीट करवाया और खुद भी मारा। और इतने गंदे गंदे गाली बकते हैं, मेरे ऊपर लालछन लगाएंगे चाहे जिस लड़के के साथ मेरे को गंदे आरोप लगाते हैं। अभी तक ने आप में क्या क्या कार्रवाई की? आप मेरे पास बहुत कार्रवाई है और मेरे साथ ढेर सारे कागज हैं, कलेक्टर का, एसपी सर का, थाने के कागज हैं, पर मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा सर। अभी क्या समस्या है? अभी मेरे को यही समस्या है, न मेरे साथ किसी प्रकार के मेरा जिम्मेदारी लिया जाता, न मेरे धंधा रोजा रोटी जिम्मा जैसे तैसे जीते हूँ उसको भी नहीं जीने दे रहे। रातों रात मेरे दुकान में फेंसिंग लगा दिए।
मैं सुबह 5 बजे से दुकान लगा के लेके आई हूँ, इसके बावजूद भी मेरे दुकान अभी तक खुल नहीं पा रहा है। कौन लगाया फेंसिंग? फेंसिंग अब रात में ये पूरी समाज वाले लगाए हैं। मंदिर के जितने भी लड़के हैं, पहला मूरतदास है, दूसरा सूरजदास है, प्रकाश है, जागेश्वर है और राजू है, जापान है। इतने सारे लड़के, ये सब इनका एक टीम है सर। और मैं इनका एक टीम है। कल मेरी दुकान हटवा रहे थे, मैंने बोली कि भैया दोनों साइड रोड है, इधर से भी आदमी आ जाएंगे, इधर से भी आदमी आ जाएंगे। छोटा सा जगह में मैं ठेला लगाई हूँ। क्यों हटवा रहे थे दुकान आप? सर कल इनकी कबीर जयंती रही, इस वजह से बोल रहे थे कि हटा लो, तो मैंने चलो कबीर जयंती है करके मैंने हटा के ले गई धंधा घर में। और आज मैं 5 बजे से ठेला लेके आई हूँ, अभी तक मेरा दुकान खुल नहीं पा रहा। 3 दिन से मेरा दुकान का नुकसान हो रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे करके मेरे बच्चों को पालूं? मेरे को तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, अब मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मेरे को तो सिर्फ आत्महत्या ही नजर आ रहा बस। ये कहाँ पे लगी है फेंसिंग? ये कबीर आश्रम के सामने रोड के किनारे, जहाँ मैं दुकान लगाती हूँ।